इम्प्रेस ऑन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कुछ मोटिवेशनल कोट की। अगर बात की जाए, सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागलपन बनना पड़ता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। जब भी आप किसी काम को करते हैं तो उसके पीछे पागल होना ज़रूरी है। जब तक आप उसको प्राप्त नहीं करते तब तक उसको इंटरेस्ट के साथ करते रहना चाहिए, और उसे अपना सपना बना करके, उसे अपना लक्ष्य बना करके उसके पीछे पागल बनना पड़ता है, तभी जा कर के वो चीज़ आपको प्राप्त होती है। विद्यार्थी जीवन के अंदर यदि आपने सोच लिया कि हमने इस जॉब के लिए एफर्ट करना है, तो उसमें आप अपना 101% लगाएं, और तभी जा कर के वो चीज़ आपको मिल सकती है। इसलिए कहा गया है कि सपने को प्राप्त करने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। तो आइए हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। अगर बात की जाए, यहाँ पर मोहम्मद सामी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 9 जनवरी 2024 को देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहम्मद सहित, जो क्रिकेटर हैं अमरोहा उत्तर प्रदेश के, उनके सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अगर बात की जाए, यहाँ पर इसी साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का अध्यक्षता जो है वो भारत करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत जो है 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। इसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर कुछ इसके मेन फैक्ट्स हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, वनडे विश्व कप 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद सामी को देश के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी, और मोहम्मद सामी सहित 26 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया। और कहां पर दिया गया? राष्ट्रपति भवन के अंदर दिया गया। किसने दिया? हमारे देश की प्रतिष्ठित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको ये पुरस्कार दिया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी है उनका नाम क्या है, तो द्रौपदी मुर्मू है। और राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं द्रौपदी मुर्मू। और पहली अगर पूछा जाए देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो कुछ इस तरह के फैक्ट्स जो हैं आपको याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, भारत जो है 2024 के अंदर 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, यानी भारत जो है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। और यह पहला मौका होगा जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। यह यूनेस्को की एक समिति है। विश्व धरोहर समिति ने अपने 19वें सत्र में 46वां सत्र भारत में आयोजित करने की निर्णय लिया है, जो कहां पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार से 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। इसके बाद अगर बात करें, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो यह बनाया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंदबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? असम के अंदर मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। और इसको बनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो यह पूछा जाए तो 2003 के अंदर इसको बनाने की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अगर बात की जाए, यहां पर हाल ही में असम में चंदबी झील के किनारे चंदबी महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव प्रतिवर्ष नए साल के पहले दिन से चंदबी झील के किनारे 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है कि चंदबी झील के किनारे चंदबी महोत्सव कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष नए साल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चंदबी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है असम के जैव विविधता हॉटस्पॉट में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है
इसका मुख्य उद्देश्य है असम के जैव विविधता हॉटस्पॉट को और इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि असम राज्य में चंदबी झील के किनारे कौन सा महोत्सव बनाया जाता है? चंदबी महोत्सव बनाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि चंदबी झील कहां पर है, तो आप कह सकते हैं चंदबी झील जो है असम के अंदर स्थित है। इसके बाद अगर बात की जाए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को, तो उस दौरान कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई? लेकिन घोषणा इसकी अगर बात की जाए तो 2003 में की गई थी मनाने की, लेकिन उसी दिन से इसको 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा की गई। प्रवासी भारतीय दिवस विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत वापसी की याद में मनाया जाता है, प्रत्येक साल मनाया जाता है। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इसको बनाने की घोषणा कब की गई? 2003 में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बनाने की घोषणा कब की गई? 2003 में की गई। कब से आप कह सकते कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो कौन सी बंदरगाह पर उतरे थे? तो उस बंदरगाह का नाम है अपोलो बंदरगाह। अपोलो बंदरगाह आप कह सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इसके बाद अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई। यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, मणिपुर में जो कॉलेज फंगथासी मिशन है उसकी शुरुआत की गई है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एलिजाबेथ बोरन फ्रांस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रांस देश की ऐसी कौन सी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया? तो उनका नाम है एलिजाबेथ बोरन। अगर यहां पर बात की जाए कि मणिपुर के मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एन वीरेन सिंह ने विष्णुपुर जिले के विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और उनका उद्घाटन किया और कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने माइरिंग कॉलेज में आयोजित एक समारोह में राज्य के सरकारी कॉलेजों को बेहतर बनाने के लिए कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की है। क्वेश्चन आ सकता है कि कॉलेज फंगथासी की मिशन की शुरुआत किस लिए की? कि कॉलेजों को बेहतर बनाने के लिए शुरुआत की। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है एन वीरेन सिंह। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कुल 24 कॉलेज को मिशन के तहत जोड़ा जाएगा और प्रत्येक महाविद्यालय में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अब पूछा जा सकता है कि कितने करोड़ की घोषणा की गई यहां पर, या कितने करोड़ के साथ कॉलेजों को अच्छा बनाया जाएगा? तो 2.5 करोड़ की लागत से उनको अच्छा बनाया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए, यहां पर फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जैसे मैंने आपको बताया। और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने अभी नए प्रधानमंत्री की घोषणा नहीं की है। और यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि गणतंत्र दिवस 2024 में भारत के अतिथि कौन बनेंगे? तो उनका नाम है, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ही भारत के 2024 में गणतंत्र दिवस पर भारत आएंगे। और यहां पर एलिजाबेथ बोरन 62 वर्ष की अवस्था में प्रधानमंत्री बनने वाली केवल दूसरी महिला थी और इसकी जगह लेने के लिए, यानी बोरन की जगह लेने के लिए कुछ संभावित उम्मीदवारों को यहां पर रखा गया है। जैसे 34 वर्षीय शिक्षा मंत्री हैं गिरबियल अटाल और 37 वर्षीय रक्षा मंत्री हैं सेबस्टियन लेकुकोर्न का नाम आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री की लिस्ट में चल रहा है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो उनका नाम है फ्रांस की प्रधानमंत्री, जिनका नाम है एलिजाबेथ बोरन। इसके बाद अगर बात की जाए, ई गवर्नेंस 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? गुवाहाटी में किया गया, यानी असम के अंदर किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किन दो बैडमिंटन खिलाड़ियों को इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी। तो दोनों के दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन दोनों को आप कह सकते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए असम के राज्यपाल, बिल्कुल आ सकता क्वेश्चन, असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने गुवाहाटी में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। असम सरकार के सहयोग से 8 पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वीय क्षेत्र के 4 राज्यों को शामिल करते हुए 9 से 10 जनवरी 2024 को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 2014 से 2024 के दौरान DARPG द्वारा यह 26वां क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो बिल्कुल यहां से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि असम के राज्यपाल का नाम बताएं, तो असम के राज्यपाल का नाम हो जाएगा गुलाब चंद कटारिया। और केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है हमारे? तो पूछा जाए तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इन दोनों ने मिलकर के गुवाहाटी के अंदर ई गवर्नेंस पर दो दिन का क्षेत्रीय आप कह सकते हैं सम्मेलन आयोजित किया है। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी विजेता, यानी 2023 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को यह पुरस्कार दिया गया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, इसको भी आप कह सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। और हरियाणा की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को भी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और आप कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। धन्यवाद।